कर लिए क्या? चलिए, तो पहले हम बात करते हैं तुमसे नॉमिनल मिक्स की। किसकी बात करेंगे आपसे? नॉमिनल मिक्स। अब ये बताओ, ये नॉमिनल मिक्स कौन करता है? ठेकेदार। नॉमिनल जो मिक्स है वो कौन करता है? ठेकेदार। तो ये है, ठेकेदार अपना जो काम करता है वो किसके अकॉर्डिंग करता है? एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग करता है? एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। तो बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। अब दूसरी बात, जो ठेकेदार काम करता है ना, तो आप एक बार बताओ, जैसे कि मान के चलो आपका कंक्रीट का मिक्स का रेशियो ये है 1.5:3। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब अलग अलग रेशियो गिवन होते हैं ना, तो इसका पहला नंबर किसके बारे में होता है? सीमेंट के बारे में। जो दूसरा नंबर होता है वो किसके बारे में बताता है? फाइन एग्रीगेट के बारे में। और जो तीसरा नंबर होता है वो किसके बारे में होता है? कोर्स एग्रीगेट के बारे में। तो एक बात बताओ, उसने कैसे इनको लिया था? वेट के अकॉर्डिंग लिया था। जैसे उसने वेट किया था क्या कि 50 किलो का ये लो, 50 का 1.5 मतलब 75 किलो का ये लो, और अपने पास 150 किलो का अपने पास ये लो। या फिर उसने कहा था कि 1 परात ये डालो, 1.5 परात ये डालो, 3 परात ये डालो। तो वहां पर उसने किसके अकॉर्डिंग लिया था? किसके अकॉर्डिंग किया था? वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। अच्छा, तो आपने देखना, कभी जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो डिसाइड कर सकता है, वो वेट के अकॉर्डिंग भी कर सकता है, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग भी कर सकता है, पर उसका जो काम आसानी से जो हो जाता है ना, वो वॉल्यूम वाले से हो जाता है। इसलिए वो जनरली किसको यूज करता है? वॉल्यूम वाले को। ओके, उसे कहते हैं वॉल्यूम बैचिंग। जिस तरीके से प्रपोर्शन लिया जाता है कंक्रीट बनाने के लिए, उसको उसी के अकॉर्डिंग कहते हैं। जब तुम परात के अकॉर्डिंग लेते हो कि भाई 1 परात ये, 1.5 परात ये, 3 परात ये, तो इसे कहते हैं वॉल्यूम बैचिंग। क्या बोलते हैं? वॉल्यूम बैचिंग। और अगर मान के चलो मैंने इसको 50 बोल दिया, तो 50 इंटू 1.5 75, 50 इंटू 3 150। तो मैं जब 50, 75 और 150 इसके केजी के अंदर लूंगा तो उसे बोलते हैं वेट बैचिंग। क्या बोलते हैं? वेट बैचिंग। समझ गए? और जो कॉन्ट्रैक्टर है वो डिपेंड करता है कि उसके मन में क्या है, और वो जनरली किसको यूज करता है? वॉल्यूम बैचिंग। वो परात वाइज कहता है कि भाई 2 परात ये डाल दो, 4 परात ये डाल दो, 8 परात ये डाल दो, इस तरीके से। ठीक है, तो कहता है यहां पर प्रपोर्शन में भी, ठीक है, मिक्सिंग या proportion mixing may be taken by, mixing may be taken by either volume batching, volume batching और वेट बैचिंग। अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों में से ज्यादा प्रेफर कौन सा होता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से ज्यादा प्रेफर कौन सा होता है, तो आप यही कहोगे सर वॉल्यूम, वो वेट बैचिंग ज्यादा प्रेफर होता है। क्यों? क्योंकि वेट के अंदर आपके पास बल्किंग का प्रॉब्लम नहीं आता। भाई अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ज्यादा प्रेफरेबल कौन सा है, मोर प्रेफरेबल, मोर प्रेफरेबल इज वेट बैचिंग, इज वेट बैचिंग। और अगर पूछ ले भाई कि वेट बैचिंग ज्यादा प्रेफर क्यों होती है, क्योंकि इसके केस में कोई एयर वर्ड्स कंसीडर नहीं करते। आपको याद होगा कि हमने एक प्रॉब्लम के बारे में बात किया था जो सैंड में होता है पानी के आ जाने से, जिसे हमने कहा था बल्किंग। क्या नाम बोला था हमने? बल्किंग। बल्किंग क्या होता है कि जब सैंड के अंदर पानी कांटेक्ट में आता है, जब सैंड के पानी कांटेक्ट में आता है तो सडनली से उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब बात आती है सर कितना बढ़ता है, बात आती है सर कितना बढ़ता है, तो मात्र 4 से 5% वाटर कंटेंट पर, मात्र 4 से 5% वाटर कंटेंट पर जो वॉल्यूम बढ़ जाता है वो अपने पास होता है 22 से 25%। तो 4 से 5% वॉल्यूम पर, पानी पर कम से कम 22 से 25% वॉल्यूम बढ़ जाता है। अगर 1% पूछ लेना कि सैंड में किस मॉइस्चर कंटेंट में सबसे ज्यादा वॉल्यूम बढ़ता है, तो याद रखना आंसर होगा 5। ओके, वैसे 4 से 5 के अंदर अपने पास मैक्सिमम होता है। कह देना कि 1% बताओ जिसपे वॉल्यूम मैक्सिमम इंक्रीज होता है सैंड में, तो आंसर याद रख लेना अपने पास 5 होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे पानी बढ़ाओगे वॉल्यूम वैसे वैसे बढ़ता जाता है। तो इस लिमिट के बाद में एक लिमिट आती है जिसे बोलते हैं लिक्विड लिमिट। क्या बोलते हैं? लिक्विड लिमिट, जिसे आप सोइल में डिस्कस करोगे। ये क्या होता है कि एक वो लिमिट जिस लिमिट पर सोइल पानी के साथ बहना स्टार्ट कर दे, वो लिमिट जहां पे सोइल पानी के साथ बहना स्टार्ट कर दे, वह लिमिट लिक्विड लिमिट कहलाती है। और इस लिमिट के बाद में सोइल के अंदर लिक्विड लिमिट अप्रोच कर जाती है और सोइल पानी के साथ बहने लग जाती है, जिस कारण से वापस से वॉल्यूम का डिक्रीमेंट होने लग जाता है। समझ गए? इसके बारे में मैं और डिटेल से बात करूंगा जब मैं आपको मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट के बारे में पढ़ाऊंगा।
समझ गए? तो याद रखना बल्किंग एक प्रॉब्लम होती है जो सैंड में मिलती है, जो कि अपने पास फाइन एग्रीगेट होती है, जो कि पानी के कारण से होती है, 5% से मैक्सिमम होती है। जितने पार्टिकल फाइन होते हैं उसमें उतनी ज्यादा होती है। यही बातें मैं सिर्फ आपको लिखवाने वाला हूं, कहां पर, जब मैं बल्किंग के बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, अभी तो सिर्फ आइडिया ले लो, क्योंकि ज्यादा प्रेफरेबल पूछे तो वेट बैचिंग, और तुम्हें पता है वॉल्यूम के अकॉर्डिंग लोगे, तुम ले रहे हो 2 परात, तुम ले रहे हो 2 परात, बट तो कितना परात होगा, वो तो 1.5 ही होगा। क्यों? 20-25% तो पानी के कारण से बढ़ गया, 20% तो बढ़ गया, तो वॉल्यूम तो गलत हो जाएगा। वॉल्यूम बैचिंग तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जबकि वेट में तो हम वेट के अकॉर्डिंग लेते हैं कि भाई कितना केजी है, तो केजी के अकॉर्डिंग कंसीडर करेंगे उसको। ठीक है, क्लियर है क्या कि वॉल्यूम वेट बैचिंग ज्यादा प्रीफर क्यों है? अब दूसरी बात ये मुझे बताओ कि आपने कंक्रीट के अंदर, मतलब कि जब सीमेंट पेस्ट बना रहे हो, कंक्रीट पेस्ट, तो वहां पे पानी कम पड़ गया, तो वो क्या कहता है, तुम पूछे ठेकेदार से, साहब ये तो कम पड़ रहा है पानी, वो क्या कहेगा, 1 बाल्टी और डाल दो। वो क्या कहेगा, 1 बाल्टी और डाल दो। तुम कभी उससे क्या होगे, साहब पानी ज्यादा हो गया, तो वो तो क्या कहेगा, सीमेंट डाल दो, थोड़ी सीमेंट डाल दो। मतलब पानी का कोई फिक्स ही नहीं है, पानी कम ज्यादा हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी वो चेंज कर देता है। तुमने देखा होगा, कभी ऑब्जर्व करना, वो पानी अपने अकॉर्डिंग मिक्स कर लेता है, देख लेता है कि हमें पेस्ट सही बन रहा है, कुछ भी कम ज्यादा होता है तो बाद में भी वो ऐड कर देता है। ठीक है, एफए में वाटर तो वेट में भी इंक्लूड होगा ना। अरे ये एयर वाइड्स के कारण से होता है, एयर वाइड्स। भाई पानी कहां जाएगा, एयर वाइड्स में, तो बताओ क्या एयर का वेट होता है, एयर का वेट होता है क्या सुदीप? हाँ भाई, जो फाइन एग्रीगेट में जो एयर है नहीं ना, तो इस कारण से वेट में वो एयर नहीं आए, बट वॉल्यूम के अंदर वो एयर कंसिडर कर लेते हैं, ये दिक्कत होती है। समझ गए क्यों वेट बैचिंग क्यों प्रीफर है? क्योंकि हमारा जो एयर वाइड्स है ना उसमें पानी जाएगा, और एयर वाइड्स वेट में तो नहीं आने वाले, बट वॉल्यूम में जरूर आएंगे। जितने ज्यादा वॉल्यूम में वो आ रहे हैं उतना ज्यादा ही वॉल्यूम बढ़ाएगा वहां पर। ठीक है, हाँ। तो तीसरी बात यहाँ पे हमने जो देखी थी वो अपने पास ये थी कि ये पानी का भी कंटेंट कभी फिक्स नहीं रखते। ठीक है, तो यहाँ पे कहेंगे वाटर कंटेंट इज नॉट फिक्स, वाटर कंटेंट इज नॉट फिक्स। ओके, तो भाई किसके अकॉर्डिंग लेते हैं, बात आती है कि सर फिर किसके अकॉर्डिंग फिक्स किया जाता है, तो ये है डिपेंड करता है एक्सपोजर कंडीशन पर। तो क्या बोलेंगे, डिपेंड ऑन एटमॉस्फेयर। तो ये वाटर कंटेंट इन लोगों का किस पे डिपेंड करता है कि वहां का एक्सपोजर, वहां का एटमॉस्फेयर कंडीशन कैसा है। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। ठीक है, तो अब देखिए इसमें कितनी खामियां हैं। इस जो बैचिंग की बात कर रहे थे नॉमिनल वाले की, उसमें बहुत सी खामियां हैं। जैसे कि इन्होंने वॉल्यूम बैचिंग लेते हैं, जबकि हमें पता है कि वेट बैचिंग ज्यादा सही है, वॉल्यूम में प्रॉब्लम आने वाला है। कोई पानी का फिक्स नहीं है, अपने अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं, तो यही चीजों के कारण से यह ज्यादा अपने पास ग्रेड का यूज नहीं होता। ये ओनली M20 तक के लिए एप्लीकेबल है। अगर मैं नॉमिनल मिक्स की बात करूंगा ना, तो आप यहां से सिर्फ कितने ग्रेड तक का बना सकते हैं, M20। तो उससे ज्यादा के लिए, उसके ज्यादा की ग्रेड कैसे बनेगी, उससे ज्यादा की ग्रेड बेटा बनती है किससे, डिजाइन मिक्स से। डिजाइन मिक्स क्या है, कोड है, कोड कौन सा, 10262। ठीक है, ये बात याद रखेगा। तो यहां तक के लिए कितना ग्रेड एप्लीकेबल है अगर पूछ ले तो। ठीक है, लिख लेना, दिस मेथड is not suitable for grade greater than M20। ओके, भाई पूछे कितने तक एप्लीकेबल है तो बोल देना M20 तक। हाँ बिल्कुल सही, स्मॉल वर्क, जो आपका घर होता है ना, उस घर में आप ये यूज ले लेते हैं, M20 तक यूज ले लेते हैं। तो हमारा जो घर बनता है छोटा स्ट्रक्चर ही मान के चलते हैं, कोई बड़ा स्ट्रक्चर नहीं होता वो। ठीक है, बिल्कुल सही। लिख लेना स्मॉल वर्क, ब्रैकेट में और भी लिख लेना स्मॉल वर्क, जो जोशी जी बता रहे हैं। ठीक है, लिख लिया क्या, नॉमिनल मिक्स की बातें लिख लिया आपने? बताइए आप सभी लोग। चलिए आगे चलें। ये इसकी थोड़ी बहुत ग्रेड की बातें कर ले। अभी स्टार्ट ही किया है, बस तुम्हारा ही वेट कर रहे थे कि बेटा तुम कब आओ। मैं तुम्हारी कसम स्टार्ट ही नहीं कर रहा, मैं बोला सरफराज आने दो, सरफराज के बाद स्टार्ट करेंगे। सुदीप नहीं माना, सुदीप बोला कि नहीं सर आप तो स्टार्ट कर दो, सरफराज तो आज लेट हो जाएगा। नहीं तो मैं तो स्टार्ट ही नहीं करा था भाई, सर हम तो कहते सरफराज आएगा तभी स्टार्ट करेंगे। इसलिए हम तो देखो पढ़ाई भी नहीं, हम तो सिर्फ यही पढ़ाया अभी तक, सिर्फ यही बताया है कि कॉन्क्रीट होता क्या है, क्लासिफिकेशन बताया है। पहला क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए ही वेट कर रहा था मैं। तो पहला मैंने बताया है मिक्स के अकॉर्डिंग। मिक्स के 2 होते हैं, एक नॉमिनल और एक डिजाइन।
जो नॉमिनल मिक्स है वो ठेकेदार करता है। कौन करता है? ठेकेदार। तो ठेकेदार जो काम करता है वो किस बेसिस पे करता है? अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर। और जब तुमने ठेकेदार का काम देखा होगा ना, तो वो वॉल्यूम बेचिंग में ले सकता है, वेट भी, और तुम कहोगे वॉल्यूम लेता है, तो मैंने यही कहा है कि वॉल्यूम ज्यादा होता है ना, वो वॉल्यूम करते हैं। बट पूछे कि भाई ज्यादा एक्यूरेट कौन सा है, ज्यादा एक्यूरेट कौन सा है, तो आंसर होगा वेट बेचिंग, ये ज्यादा एक्यूरेट होता है। मैंने बताया, मैंने रीजन भी बताया, मैं बोला रुक जाओ अभी सरफराज आएगा मैं तब बताऊंगा कि बल्किंग एक प्रॉब्लम होती है जो फाइन एग्रीगेट में पाई जाती है, जो कौन सी है? सैंड होती है। ठीक है, मैंने बताया है कि 4 से 5 पर वॉल्यूम सबसे ज्यादा इंक्रीज होता है, इसे बल्किंग प्रॉब्लम कहते हैं, जो कि आपके पास फाइन एग्रीगेट के अंदर ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कोर्स एग्रीगेट के। फिर मैंने कहा ये मैं दोबारा बताऊंगा तुम्हें लिखवा कर, कहां पर? जब मैं बल्किंग ऑफ बताऊंगा। फिर मैंने ये भी कहा कि यहाँ पर जो पानी है ना, ये लोग फिक्स नहीं लेते, कभी पानी कम पड़ जाता है, कभी सीमेंट कम पड़ जाता है, तो एटमोस्फेयर के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये चेंज करते रहते हैं। इसलिए इनमें बहुत खामियां है, बहुत गलतियां हैं। इस कारण से मैं M20 से ज्यादा के लिए इनको मैं यूज नहीं लेता, M20 से ज्यादा के लिए मैं इनको यूज नहीं लेता। तो छोटे जो काम होते हैं, जैसे मेरा घर 2 फ्लोर का है, तो हमने उनमें यही काम करा था वॉल्यूम से। ठीक है, यही बताया है। मैं तो बता ही नहीं रहता, मैंने कहा सरफराज आएगा तभी स्टार्ट करेंगे, मजा तभी आता है। ठीक है, हाँ अब स्टार्ट कर दे। हाँ भाई सरफराज, सरफराज क्लियर हुआ क्या क्या बताया अभी तक? स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो वो पढ़ाया, इतना से पढ़ाया अभी। सरफराज स्क्रीनशॉट ले लो भाई। वापिस चले गए? अरे यार रोकना पड़ेगा भाई। हाँ स्क्रीनशॉट ले लिया, ये वाला भी ले लो, ये वाला भी ले लो, ये भी ले लिया भाई। ठीक है चलो बेटा, सब तुम्हारा ही तो है, सब सब तुम्हारा है। तुम तो बताता करो, तुम्हारा जब भी मन करे सर पढ़ना है, तुम्हारी कसम आ जाएंगे सब कुछ। हम भी अब तो तुम्हारे लिए हैं, तुम तो बोलो, तुम तो बोलना कि कब पढ़ाना है, हम आ जाएंगे तुम्हारे लिए। ठीक है चलो।